वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 109 और आज डेट है 16 नवंबर। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा रेफरेंस है वो है फुलवारी 2 शीट नंबर 10। आइए एक कहानी सुनते हैं। चलिए, आपको इस कहानी में एक ऐसा अक्षर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो अक्षर ढूंढना है। आपकी मदद के लिए उस अक्षर को लाल रंग से लिखा गया है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार घनश्याम अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। वहीं उसे पास के एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह मंदिर गया। वहाँ पंडित जी ने उसे प्रसाद में घेवर दिया। घेवर खाकर पास में ही रखे घड़े से पानी पिया और अपने घर की ओर चल दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कौन सा ऐसा अक्षर है जो हमें ढूंढने के लिए कहा गया है। यस, आप सबने सही सोचा, ये अक्षर है घ। उसका नाम क्या था? घनश्याम। किस पर बैठकर वो गया था? घोड़े पर बैठकर। कहाँ जा रहा था? अपने घर। तभी उसे पास के एक मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर गया। वहाँ पंडित जी ने प्रसाद में उसे घेवर दिया। उसने घेवर खाकर पास में रखे किससे पानी पिया? घड़े से। और कहाँ चल दिया? अपने घर की ओर। देखिए बच्चों, ये हमारा जो अक्षर था वो था घ। अब हम घ की बनावट देखेंगे कि घ की बनावट कैसी होती है, घ लिखना कैसे शुरू कर सकते हैं। ये जो पहला आपको काला बिंदु दिख रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो पहला आपको काला बिंदु दिख रहा है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप एरोज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं, आपको इनकी तरफ भी ध्यान देना है कि एरो किस तरफ जा रहा है। 1 2 3 और आखिरी का 4। ठीक है बच्चों, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको घ लिखना आ जाए। 1 2 3 और 4। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? कहानी में आदमी का नाम क्या था? कहानी में आदमी का नाम क्या था? यस, घनश्याम। कहानी में आदमी का नाम क्या था? घनश्याम। चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वह किस पर सवार था? किस पर सवार था घनश्याम? यस, राइट, घोड़े पर। घनश्याम किस पर सवार था? घोड़े पर। तीसरा प्रश्न, उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? उसे किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? घंटी की। इसके बाद उसने किससे पानी पिया? किस चीज़ से पानी पिया उसने? उसने घड़े से पानी पिया। आप सब समझ गए होंगे यहाँ पे किस अक्षर के ऊपर हमें ध्यान देना है। वह अक्षर है हमारा घ, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब हम घ की आवाज़ से शुरू होने वाले चित्रों को उससे मिलाएंगे। तो देखते हैं हमारा जो पहला चित्र है वो किस चीज़ का है। हमारा पहला चित्र है घुंघरू का। तो घुंघरू क्या घ से शुरू होता है? बिल्कुल, घुंघरू घ से शुरू होता है। हमारा दूसरा अक्षर है पायल, पाजेब। क्या ये घ से शुरू होती है? नहीं। हमारा तीसरा चित्र है घड़ी। घड़ी घ से शुरू होती है? यस, घड़ी। चौथा है गुड़िया।
गुड़िया घ से शुरू होती है? नहीं। हमारा 5वां चित्र है घोंसला। घोंसला घ से शुरू होता है? यस, बिल्कुल, घोंसला घ से ही शुरू होता है। फिर है जग। जग घ से शुरू होता है? नहीं। उसके बाद है घाव। ये देखिए, वो स्पेशली इसको दिखाना चाह रहे हैं। घाव। घाव क्या घ से शुरू होता है? यस, बिल्कुल। इसके बाद है हमारे पास कमल। क्या ये घ से शुरू होता है? नहीं। तो जो जो घ से शुरू होते हैं उनके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया है। आपको घ से उनका मिलान करना है। ओके बच्चों? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। चलिए अब नीचे घड़े में दिए गए घ अक्षर के गोलों में जामुनी रंग यानी कि पर्पल कलर भरते हैं। कौन कौन से घ हैं? ये घ है? नहीं, ये है घ। फिर है क, फिर घ, फिर घ, फिर र, फिर घ, फिर प, फिर घ, अगेन घ। उसके बाद जो है घ, ये जो है घ है जो। उसके बाद फिर घ, फिर क। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। आइए अब फुलवारी की कार्य पत्रिका संख्या 10 के इस सुंदर चित्र में एक घर का चित्र भी बनाएं। आपको ये ड्राइंग दिख रही है? इसमें आपको एक घर का चित्र भी बनाना है और उसमें क्या भरने हैं? रंग भरने हैं। ओके, चलिए पेरेंट्स के लिए सजेशन है। प्लीज़ पेरेंट्स इसको ध्यान से सुने और इस पर अमल भी करें। कई बार बच्चे खिलौने या फिर किसी दूसरे सामान के लिए ज़िद करते हैं और माता पिता उन्हें शांत करने के लिए उनकी मांग पूरी भी कर देते हैं। बच्चों में धैर्य की भावना जागृत करने के लिए बच्चों को तर्कसंगत कारण बताते हुए कुछ चीज़ों या बातों के लिए मना भी करना चाहिए। हमने कई बार देखा है बच्चे बाज़ार जाते हैं या कहीं बाहर होते हैं तो कई बार चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं और ज़िद में वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम बच्चों से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। उस समय हमें बच्चों को पहली बात तो उनके अंदर धैर्य की भावना को जागृत करने के लिए उनको ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि बच्चों को समझ आए कि हर समय हमें हर चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, हमें उसके पीछे का लॉजिक उनको देना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। ओके पेरेंट्स, आई होप आप ये चीज़ बच्चों के साथ बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आज की आपकी जो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है वो ये है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।